अच्छा, तो गूगल ने हाल ही में बहुत सारे नए एआई टूल्स मुतारिफ करवाए हैं। जेमिनी, जेम्स, एआई स्टूडियो और नैनो बनाना। ये नाम सुनकर अगर थोड़ी उलझन हो रही है तो परेशानी की कोई बात नहीं। चलें, इस पूरे टूल बॉक्स को खोल कर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेमिनी, जेम्स, एआई स्टूडियो और नैनो बनाना, आखिर इनमें फ़र्क है क्या? नाम तो काफ़ी दिलचस्प हैं, पर इनका काम क्या है? बस इसी उलझन को आज हमने साफ करना है। मकसद बिल्कुल साफ है। गूगल के इस नए और ताकतवर एआई इकोसिस्टम को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझना है, ताकि ये पता चले कि कौन सा टूल किस काम के लिए है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें, सबसे पहले बात करते हैं जेमिनी जेम्स की। ये समझें कि ये सबसे आसानी से इस्तेमाल होने वाला टूल है। यूं कह लें कि ये अपना ज़ाती एआई एक्सपर्ट है, जो सिर्फ हमारे लिए, हमारे हिसाब से काम करता है। तो ये जेम्स हैं क्या? असल में ये जेमिनी चैटबॉट के खास कस्टमाइज्ड वर्जन हैं। आप इन्हें किसी एक मखसूस काम के लिए ट्रेन कर सकते हैं। जरा सोचें, एक राइटिंग एडिटर जेम बना लें या एक कैरियर गाइड जेम। इसका फायदा यह है कि हर बार एक ही जैसी हिदायत दोहरानी नहीं पड़ती। इसकी असल ताकत है इसकी कस्टमाइजेशन में। यानी जेम्स को सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि कैसे करना है। उसकी शख्सियत, उसका अंदाज क्या होगा, यहां तक कि अपनी फाइलें अपलोड करके उसे मजीद मालूमात दे सकते हैं। और जो जेम्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उन्हें सबसे ऊपर पिन भी कर सकते हैं। तो आसान लफ्जों में कहे तो जेम्स रोजाना के एआई टास्क्स के लिए बने बनाए शॉर्टकट्स हैं। एक बार सेट किया और फिर बस इस्तेमाल करते जाएं। अच्छा, तो अभी तक तो बात हो रही थी एआई को इस्तेमाल करने की। अब चलते हैं कदम आगे, एआई बनाने की तरफ। और यहां एंट्री होती है गूगल एआई स्टूडियो की। एआई स्टूडियो को एक डिजिटल वर्कशॉप की तरह समझा जा सकता है। ये वो जगह है जहां डेवलपर्स और क्रिएटर्स गूगल के सबसे पावरफुल एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करके अपने आइडियाज को जिंदा करते हैं। चाहे कोई छोटा सा तजर्बा करना हो या फिर एक पूरी की पूरी ऐप बनानी हो, शुरुआत यहीं से होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर काम करना हैरतअंगेज तौर पर बहुत आसान है। बस अपना प्रोजेक्ट सेट करें, एक एआई मॉडल चुनें, अपना प्रॉम्प्ट लिखें, इसे बेहतर बनाते रहें, और जब रिजल्ट से मुतमईन हो जाएं तो एआई स्टूडियो वो कोड भी दे देता है जिसे सीधा अपनी ऐप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम टूल्स के पीछे की ताकत क्या है? वो क्या चीज है जो उन्हें चलाती है? यहीं पर सामने आते हैं नैनो और नैनो बनाना मॉडल्स। ये समझ लें कि ये इस पूरे सिस्टम के इंजन है। इन दोनों में फ़र्क बिल्कुल साफ है। जेमिनी नैनो जो है वो टेक्स्ट का माहिर है, छोटा, तेज़ और फ़ोन पर ही चल जाता है। दूसरी तरफ नैनो बनाना एक डिजिटल आर्टिस्ट है। इसका काम है तस्वीरें बनाना और उनमें तब्दीलियां लाना। जेमिनी नैनो की सबसे खास बात यह है कि ये ऑन डिवाइस है, मतलब ये सीधा फ़ोन पर चलता है। इसे इंटरनेट पर डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके दो बड़े फ़ायदे हैं। एक, जवाब बहुत तेज़ी से मिलते हैं, और दूसरा, जो कि बहुत अहम है, सारा डेटा फ़ोन पर ही रहता है, यानी प्राइवेट और महफूज। अब आते हैं नैनो बनाना की तरफ, और इसकी तख्लीकी सलाहियतें तो वाकई कमाल की हैं। ये एक ही शख्स की तस्वीर को अलग अलग अंदाज में बना सकता है। किसी भी तस्वीर का पूरा आर्ट स्टाइल बदल सकता है और इससे बातचीत करके, यानी कमांड्स देकर, तस्वीर में तब्दीलियां करवाई जा सकती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी इंसानी आर्टिस्ट से बात कर रहे हों। मिसाल के तौर पे उसे एक आम सी तस्वीर दें और कहें, इस तस्वीर को रेनेसां स्टाइल के पोर्ट्रेट में बदल दो, और बस वो एक कमांड पे एक बिल्कुल नया आर्टवर्क बना देगा। और हाँ, जिम्मेदारी का भी ख्याल रखा गया है। नैनो बनाना से जो भी तस्वीर बनती है उसमें एक इनविजिबल डिजिटल वाटरमार्क डाला जाता है, जिसे सिंथ आईडी कहते हैं। इससे ये हमेशा पता लगाया जा सकता है कि ये तस्वीर एआई से बनाई गई है, असली नहीं है। चलें, अब इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक आम यूज़र से लेकर एक क्रिएटर तक ये पूरा सिस्टम मिलकर कैसे काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ जेम्स। ये हैं ज़ाती एआई प्रीसेट्स या शॉर्टकट्स जो रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाते हैं। उसके बाद है एआई स्टूडियो। ये है वो वर्कशॉप जहां सिर्फ शॉर्टकट्स इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि आइडियाज से बिल्कुल नई चीजें बनती हैं। और आखिर में आते हैं नैनो मॉडल्स। ये इस वर्कशॉप के अंदर रखे हुए खास औजार हैं, नैनो टेक्स्ट के लिए और नैनो बनाना तस्वीरों के लिए। ये वो टूल्स हैं जो तख्लीकात को हकीकत बनाते हैं। तो गूगल ने ये टूल बॉक्स सबके सामने रख दिया है। अब देखना यह है कि दुनिया भर के क्रिएटर्स और डेवलपर्स इन औजारों का इस्तेमाल करके क्या कुछ नया और हैरान कुन बनाते हैं, क्योंकि इम्कानात की वाकई कोई हद नहीं है।